वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हम लोग ले रहे हैं। और जैसे कि चर्चा हुई कि देहाभिमान निर्गुण निराकार की साधना में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण निर्गुण निराकार उपासना बहुत कठिन पड़ती है। तो उसी को भगवान, देखिए देहाभिमान तो किसी भी साधना में नुकसानदायक ही है। अपने स्वरूप को गलत जानना, अपने बारे में अज्ञान रखना, अपने आप को शरीर मानना, ये किसी भी साधना में अच्छी बात नहीं है। लेकिन निर्गुण निराकार में तो साधना की शुरुआत ही नहीं होगी यदि देहाभिमान की बात को हमने समझा नहीं तो अब तक भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया कि अर्जुन, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। क्षेत्रज्ञ तू स्वयं है और तेरे रूप में जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं। यानी सभी क्षेत्रज्ञों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। क्षेत्र का भगवान ने स्वरूप बताया। क्षेत्र का मतलब क्या? जो लगातार बदले, जिसमें लगातार परिवर्तन हो, जो आज है कल नहीं, परसों नहीं था, 100 साल पहले नहीं था, 200 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं होगा। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आ रहा है वो क्षेत्र ही है। स्वामी जी बिल्कुल सरल शब्दों में बता देते हैं। और इस परिवर्तन का जो अनुभव कर रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ को मन बुद्धि या अहम से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो इन सब का प्रकाशक है, इन सब को जानने वाला है। इसीलिए है ना, नहीं जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यानी भगवान राम यानी क्षेत्रज्ञ जगत को देखने वाला है। तो भगवान ने बताया कि ये क्षेत्र 24 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें धरती की भी बात हुई। कल प्रश्न आया, कोकला जी ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न की, दोनों ही प्रश्न बड़े अच्छे थे कल, कि धरती को विकार क्यों माना है। विकार वो है जिसमें परिवर्तन हो। परिवर्तन किसमें नहीं? जो सारे परिवर्तनों को देखने जानने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही हमारा आत्म स्वरूप है। तो ये तो बात हो गई। अब भगवान बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष बता रहे हैं, मानो, है ना, कि इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की ये जो संधि है, जो कि बहुत कठिन है, इसको तोड़ा कैसे जाए, जो हम हैं उसका अनुभव कैसे किया जाए। बहुत ये भगवान श्री कृष्ण की ही, हमारे शास्त्रों की, श्रुति माता की है, हमने बहुत चर्चा की कि कितना सारा शास्त्र है। कल हमने इस बात पे बड़ी चर्चा की, है ना, कितना सारा शास्त्र है। सभी शास्त्रों का निचोड़ निकालें तो एक यही बात है कि हम ज्ञान से अथवा भक्ति से उस तत्व को प्राप्त कर लें। जैसा कि कहा गया है कि सभी शास्त्रों के लिए कोई भक्त कहता है कि हे भगवान, श्रुति हमारी माता है, इनसे हम पूछते हैं श्रुतियों से तो वो आराधना की विधि बताती हैं, अर्थात भक्ति का उपदेश हमको करती हैं। स्मृतियां भगनी है हमारी, यानी बहनें हैं, वो भी वही बात बताती हैं, यानी पुराण इतिहास नारद पांचरा। देखिए कितना समन्वय किया है किसी ने, बड़ा अच्छा। स्मृतियां भगनी हैं, वह भी वही बात बताती हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं वो सहोदर भ्राता हैं, है ना, जितने भी और आदि शास्त्र हैं वो भी सहोदर भ्राता हैं, वो भी माता और बहनों के पीछे पीछे ही चलते हैं, यानी श्री कृष्ण भक्ति का ही उपदेश करते हैं।
अंतिम सार बात है ये सभी शास्त्रों में। श्री कृष्ण भक्ति क्षेत्र क्षेत्र के संबंध को हम कैसे तोड़ें, सब में यही कहा गया है ना। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, भारत यानी महाभारत से लें, है ना, सभी शास्त्र सभी इतिहास जितने भी आगे, आदो मध्ये तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। यानी हम वेद ले लें, रामायण ले लें, पुराण ले लें, कुछ भी ले लें, उसके मूल में जाएंगे, उसका सार करेंगे तो हरि सर्वत्र गीयते, उसी एक आत्मा की, उसी एक परम ब्रह्म का ही गुणगान किया गया है। कहीं हम अलग अलग चश्मा नहीं पहन लें बिना मतलब के, आपस में हम कोई द्वेष नहीं कर बैठे, है ना। चैतन्य महाप्रभु जी तो अभी हुए 550 साल पहले ही, उन्होंने भी चैतन्य चरितामृत में इन सभी शास्त्रों का मानो सार कहा। उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति अभिधेय, बंगाली भाषा है, कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्व शास्त्र काय। वो कहते हैं सभी शास्त्र यही कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, अतएव मुनिगण करयादि निश्चया, इसलिए मुनिगण जो है यही निश्चय करते हैं। तो भगवान इसी भक्ति का, इसी ज्ञान का, पथ तो ज्ञान का है लेकिन यहाँ पे भी भक्ति आई जाएगी, भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह की बात श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जब उपदेश देते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बहुत सरल शब्दों में मानो इन्हीं शब्दों को कहते हैं। थोड़ा सा हम मानस का सहारा ले लें, गोसाई जी का स्मरण कर लें और फिर हम श्लोक पे चलते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ये राम, भगवान श्री राम के शब्द हैं। वो कहते हैं जानते तो हैं, तत्वदर्शी जानते हैं, सदगुरु जानते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जानते हैं, लेकिन ये कहने में नहीं आती है। भगवान भी खुद कह रहे हैं ये तादाद में इतना गहरा है, क्षेत्र और क्षेत्र का शरीर हम नहीं हैं, ये बात समझ में आए तभी आती है, अन्यथा कहने सुनने से नहीं आती है। वो कह रहे हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। देखिए क्या कह रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा, मृषा यानी झूठी है, यद्यपि मृषा छूटई कठिनाई, झूठी है ग्रंथि, पढ़ ही नहीं सकती, जड़ अलग है चेतन अलग है, लेकिन फिर भी छूटती नहीं है। अच्छा उपाय नहीं बताया क्या? अरे बहुत उपाय बताया है, लेकिन जितना उपाय बताते हैं उतना ही ये ग्रंथि उलझती है। आहा, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक उलझाई। बहुत उपाय बताएं श्रुतियों में, पुराणों में, हमारे इतिहास में, लेकिन भगवत कृपा, हमारा संकल्प, हमारी इच्छा ये हो तो ये छूटे। तो आइए भगवान 20 साधन बता रहे हैं ज्ञान के, हम इन पर चर्चा करते हैं। मानो भगवान ने समस्त शास्त्रों को निचोड़ दिया हो इन 20 साधनों में। बहुत ही इन 20 साधनों को हम अनुभव में लेंगे धीरे धीरे, तो हमें शरीर से पृथककरण होने का एहसास अनुभव में आने लगेगा, है ना। ऐसा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हम इन पर चलें, सिर्फ पढ़े ही नहीं, इन पर हम चलें। आइए वाचन करते हैं पहले 13.7 से और 13.11 तक का ये प्रकरण है, 20 साधन। तो 7वां श्लोक भगवत गीता का, आइए हम वाचन करते हैं। हमानित्वय मदम्भित त्वय महिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम यानी मानीपन का भाव नहीं हो, मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा भाव नहीं हो। अदम्भित्वम, दंभ नहीं हो कुछ दिखाए कुछ। अहिंसा, किसी भी प्राणी को कैसे भी नहीं सताए। शांति, क्षमा भाव हो। आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता हो, मन वाणी की सरलता हो शरीर की। आचार्योपासनम,
जिससे कुछ मिले शास्त्रों से, सदगुरु से, हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन करें, सदगुरु की आज्ञा का पालन करें, उनकी उपासना करें, शौचम शुद्धि रखें बाहर भीतर की, अंतःकरण की, स्थैर्यम स्थिरता लाए बुद्धि की, है ना, और आत्म विनिग्रह, आत्मा का मतलब यहाँ मन से है, मन और इंद्रियों का निग्रह। कैसी बढ़िया बात है ना। आइए अमानित्वम, पहले हम अमानित्वम पे चर्चा करते हैं। देखिए एक बड़ी विलक्षण बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने समझाई है। भक्ति और ज्ञान ये हमको लेके फर्क है, कितना फर्क है देखिए। वो कहते हैं कि जब ज्ञान मार्ग में भगवान चल रहे हैं यहाँ, तो सबसे पहले अमानित्वम की चर्चा करते, पहला ही गुण अमानित्वम कहते हैं। क्यों? ज्ञानी में अहम होना, अभिमान होने के संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले ही चेक लगाया उस पर, अमानित्वम पहला चेक। और अंत में अभय, जब वो 20 साधनों से होते हुए जाएगा तो अंत में अभय बताया, यानी तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अभय हो जाता है, भगवान से अपने संबंध का अनुभव हो गया। लेकिन देखिए जब भगवान भक्ति का वर्णन करेंगे, दैवी गुणों का वर्णन करेंगे 16वें अध्याय में, तो दैवी गुणों जो भक्त के 26 लक्षण बताएंगे भगवान, दैवी गुण बताएंगे, लक्षण नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत भगवान अभयम से करते हैं। अभयम सत्य संसुत, यानी जहां ज्ञानी पहुंच रहा है वहां से भगवान शुरू करते हैं अभयम। क्यों? हमने 6 महीने में पता लगाया ये गंगा जी हैं, लेबोरेटरी में गए, पूसा में गए, वेद पुराण टटोले, उद्गम देखा, गौमुख पे गए, तब पता चला अरे यार ये तो गंगा जी है, ब्रह्मा जी, ब्रह्म गर्भ है तो इसमें तो। और ज्ञानी वो भक्त जो है वो पहले दिन से डुबकी लगा के और उसका फल ले रहा है, गंगा स्नान का, दर्शन का। तो भक्त तो पहले ही अभयम हो जाता है, भगवान की शरण पहुंच जाता है। और वहां पे अंतिम जो गुण बताया वो ये बताया नाति मानता, जो यहाँ अमानित्वम से कह रहे हैं, ये फर्क बता रहे हैं परम सत्य स्वामी जी महाराज। यानी ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी बाधा प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, बहुत सूक्ष्म बात है ये। आज हम समझें, एक बड़ी, मैं आपसे अपने मनन करें हम लोग सभी, त्यागी महात्मा कोई हो, है, बुद्ध ने राजपाट त्याग दिया, सुंदर पत्नी त्याग दी, है, त्यागी की हम पूजा क्यों करते हैं बताइए? त्यागी हम सबको अच्छा क्यों लगता है? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं क्योंकि भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति आसक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, इसीलिए हमको त्यागी अच्छा लगता है। क्योंकि हमको भोगों में हम त्याग नहीं कर पा रहे ना, हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए त्यागी अच्छा लगता है। और त्यागी को भी त्याग का अभिमान हो सकता है, ये और बड़ी समस्या है। भोगी को तो पता है कि मैं तो भैया भोग रहा हूं, मेरे पास सब गाड़ी घोड़ा और सब है, तो उसकी तो फिर भी कहीं ना कहीं चांसेज है कि आगे जाके कुछ। लेकिन त्यागी का अभिमान हो सकता है, उसको मान हो सकता है, अरे तुम क्या समझते हो, मैं तो सारा घर परिवार, नौकरी, गाड़ी घोड़े सब त्याग के आया हूं, अरे मैंने सोना त्याग दिया, सोने को मैंने मिट्टी समझ रखा है। लेकिन जब तक सोने को मिट्टी समझ रखा है तब तक सोने की लालसा बनी हुई है, बनी हुई है ना। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं विषय छूट जाते हैं लेकिन ये मान बढ़ाई नहीं छूटती। ये इतना तुलसीदास जी महाराज बहुत विलक्षण बात कहते हैं, विनय पत्रिका में है ये। को भल कहे यह वासना उड़ते ना जाई, देखिए कितनी बढ़िया बात, ये हम सब चेक करें अपने आप को। वो कहते हैं तुलसीदास जी की अच्छे अच्छे साधक बहुत उच्च स्थिति में जाके, उनकी बात कर रहे हैं, हमारी भी नहीं कर रहे हैं, कि को भल कहे, मैं कोई भी अच्छा काम करूं उसके लिए मेरी प्रशंसा हो, भले मैं कहूंगा नहीं 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 मुझे नहीं, मेरे को प्रशंसा मत करो, करने वाले भगवान है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है अंदर से कि को भल कह दे, कोई प्रशंसा करे अच्छे काम की, यह वासना उड़ते ना जाए। और देखिए राजस्थान में एक दरियाव कवि जी हैं उन्होंने तो
उपदेश देने के लिए भी जो है एक तरीके से किसी को कुछ कहने के लिए वो कहते हैं कि उपदेश जो तत्वज्ञ हो, वो कृपा हो उसके मन में तो दे, नहीं तो क्यों दे। वो कहते हैं कि सो उपदेश जगत को कुछ लेने की चाय, और दरिया गैली जगत सू बक बक मरे बलाए। कि कोई जगत को उपदेश दे, गैला जगत बोला उन्होंने, गैला ये बड़ा एक गांव का शब्द है। तो उन्होंने कहा जगत को उपदेश दे तो उसमें कहीं न कहीं सूक्ष्म वासना छिपी होगी। लोग मेरे को राम राम करें, कुछ मेरे को समझें, अरे कितने बढ़िया वक्ता हैं, कैसे हैं। वो कह रहे हैं बक बक बरे मलाए, नहीं तो हम क्यों मरे, हमें तो बैठे भगवान का भजन करें आराम से, है ना। यदि बहुत कम ऐसे संत सदगुरु होते हैं जो वास्तव में जीव पर कृपा करके और फिर उपदेश दें, जिनका की मान बढ़ाई एक सूक्ष्म अहम भी जिनके अंदर नहीं होता, ऐसे बहुत कम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे बहुत है। भारत भूमि खाली नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से यही नाम निकलता है बार बार। तो कहने का मतलब ये अमानित्वम, ये बहुत बड़ी बाधा है। देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने 8 जो है शिक्षाष्टकम बोले हैं, उसमें से एक शिक्षाष्टकम ऐसा विलक्षण है कि उसमें मानो सभी शास्त्रों का रस आ जाता है। वो भी यहीं से शुरू करते हैं, उनको पता है ना बाधा क्या है हम लोगों की, सभी की। वो क्या बोलते हैं, लिखने लायक, याद करने लायक ये शिक्षाष्टकम है, आप में से कईयों को याद भी है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा। सब कुछ कह दिया उन्होंने, उपाय भी बता दिया। वो कहते हैं तृणादपि सुनीचेना, अपने आप को तृण, तृण जो जमीन पर जिसकी कोई गिनती नहीं, उससे भी अपने आप को तुच्छ माने, क्षुद्र माने। तरोरपि सहिष्णुना, इतना अपने आप को सहिष्णु बनाए, घर में बाहर में कोई कितना ही जो है अपमान करे, कुछ गलत करे, है ना, लेकिन जैसे वृक्ष जो है, छोटा वृक्ष झुक जाता है, पत्थर मारो तो फल देता है, ऐसा सहिष्णु बनाए। साधक यदि है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो, और क्या करे, अमानना, खुद कभी मान नहीं चाहे, मान दे, दूसरे को मान दे। घर में कोई अच्छा काम करे, कोई भी करे, है ना, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा सबको मान दे, अरे भाई बहुत ही बड़ी, सबके गुण देखे, सब में भगवत दर्शन करे, और क्या करे, राम 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 कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे संत किसी के संपर्क में आते हैं, उसको लग सकता है कि उसका अपमान किया है, लेकिन उसका अपमान भी उसका फायदा होता है। मैं एक घटना लूंगा चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन की, आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। केशव कश्मीरी जी बहुत जबरदस्त विद्वान थे, उनकी चर्चा हुई है। केशव कश्मीरी जी की दिग्विजयी प्रकांड पंडित थे, पूरे भारत में एक छत्र राज्य था उनका, केशव कश्मीरी जी का। केशव कश्मीरी जी की बड़ी इच्छा थी कि ये मेरे से शास्त्रार्थ करें, तो ये बच्चा जो है 16 साल का, मैं इसको जो है बताऊं कि क्या होता है पांडित्य, लेकिन वो कभी ऐसा मौका आने नहीं देते। तो एक बार ये पहुंच गए वहीं उनके यहीं, तो चैतन्य महाप्रभु जी गंगा किनारे अपने शिष्यों के साथ कीर्तन कर रहे थे, बैठे थे। तो केशव काश्मीरी जी भी आए वहां टहलने आए, तो वो बैठ गए, उनको लगा कि आज कुछ मौका मिलेगा, तो उन्होंने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने कहा कि गंगा माता बह रही हैं, कुछ कहिए गंगा माता के बारे में। उन्होंने कहा क्या कहना है गंगा माता के बारे में, आप सब जानते हैं। नहीं, आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो केशव कश्मीरी जी ने 100 श्लोक तत्क्षण धारा प्रभा, जो आज तक कभी उपलब्ध नहीं हुए, अब हैं उपलब्ध, जो पहले कभी किसी शास्त्र में नहीं थे, ऐसे 100 श्लोक उन्होंने गंगा माता के महात्म्य में सुनाए, और कहा उनसे, कहो कैसा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा
कि प्रभु बहुत ही बढ़िया, उत्तम, लेकिन इनके गुण दोषों के बारे में वर्णन कीजिए। तो उनका गुण दोष, दोष हमारी रचना में दोष कैसा? तो उन्होंने कहा साहब दोष तो काव्य रचना में हो ही जाता है, इसमें कोई शर्म वाली या ऐसी बात नहीं है। तो इसके गुण दोषों की चर्चा आप और करेंगे तो और निकलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, गुण दोष, मेरी रचना में कोई दोष है ही नहीं, और हो तो तुम बताओ। चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले ही जो श्लोक है गंगा माता का, बड़ा विलक्षण श्लोक है, उसमें उन्होंने व्याकरण के आधार पे गुण और दोषों की विस्तृत चर्चा कर दी। केशव काश्मीरी जी तड़पड़ा उठे, रात भर नींद नहीं आई उनको। माता सरस्वती जी सिद्धि थी उनकी, माता सरस्वती जी से लड़े रात को कि माता, एक 16 साल के बच्चे से तूने विश्व विजयी पंडित को हरवा दिया, तू चाहती क्या है? हैं? आज तक मेरी वाणी पे तुम विराजती हो, आज हुआ क्या? ये मेरी ऐसा। बड़ी सरस्वती माता प्रकट हुई, उन्होंने कहा केशव कश्मीरी, तुम मेरे लिए कह रहे हो मैं प्रकट नहीं हुई? तुम्हें पता नहीं है वो कौन है? वो साक्षात नारायण है, नारायण। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर उनकी, तुम्हारा अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारा कल्याण हो गया सदा सदा के लिए। केशव कश्मीरी जी दौड़े नंगे पैर, जो हाथियों पे चला करते थे, विद्वानों के बीच में चला करते थे, नंगे पैर दौड़े और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्होंने यही बात कही, अमानित तुम, हे प्रभु उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। इस सुग्रीव प्रतिष्ठा, ये शब्द कहे उन्होंने, इस मान प्रतिष्ठा रूपी सुग्रीव प्रतिष्ठा को खाते खाते मैं पतित हो गया हूं, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। हाँ, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भक्त जो है, कितना भी असली ज्ञानी जो होगा, शुद्ध ज्ञानी जो होगा, सत्य ज्ञानी जो होगा, वो कितना भी ऊपर पहुंच जाए, उसके अंदर अहम नहीं होगा, अहम नहीं होगा। मैं एक प्रकरण और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ा सुंदर प्रकरण है। सड़ गोस्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। दो भाई हुए, रूप गोस्वामी जी, है ना, रूप सनातन। रूप गोस्वामी जी अलग हुए, सनातन गोस्वामी, दोनों खास भाई हैं। वो सनातन गोस्वामी जी बड़े हैं, है ना, लेकिन दीक्षा पहले रूप जी की हुई है, इसलिए रूप सनातन बोला जाता है। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञानी जो है, अध्यात्म के हिसाब से ज्ञान वृद्धि की ज्यादा वो करते हैं आयु के बजाय। तो बहुत सारा साहित्य लिखा है रूप गोस्वामी जी महाराज ने, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव ललित, बहुत विराट साहित्य रचा है उन्होंने भी, है ना, गौड़ संप्रदाय का। तो चाटु पुष्पांजलि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बड़ा वर्णन है भगवान की लीला को, और राधा रानी जी की वेणी जो है, वेणी का वर्णन उन्होंने नागिन से किया, नागिन से उन्होंने वर्णन किया। तो जब सनातन गोस्वामी जी उसको पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या काव्य, ये लौकिक रचना है, इन्होंने लौकिक जो है उपमा दे दी, भाव उपमा नहीं दी, ये लौकिक उपमा दे दी। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि राधा रानी आराध्या, मेरी आराध्या जो परम आराध्या है, उनकी वेणी की तुलना नागिन से कर दी। चलिए कोई बात नहीं। राधा कुंड पर सनातन गोस्वामी जी विराजे हुए थे, ध्यान मग्न में थे। इतने में वो क्या देखते हैं, ध्यान में देखते हैं और आंख खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि राधा रानी जी अपनी सखियों सहित झूला झूल रही है। और झूला झूलते ही उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक काली नागिन एकदम से, तो वो दौड़े काली नागिन से बचाने। तो जैसे ही दौड़े तो देखा अरे वो तो बेनी है, राधा रानी जी की, नागिन नहीं है, राधा रानी की बेनी है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा देखा दौड़ते दौड़ते, तो वो सीन, वो दृश्य जो है वो लुप्त हो गए, रोमांचित हो गए। ओहो, ऐसी कृपा की कि मेरे संशय को दूर करने राधा रानी खुद आ गई। तुरंत जो है अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी जी के, छोटे भाई हैं रूप गोस्वामी जी, और जाते ही उनकी प्रदक्षिणा करने लग गए, है ना, उनकी परिक्रमा करने लग गए कि आज आपके कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, आप कैसे कैसे उच्च कोटि के भक्त हैं। और जब वो प्रतीक्षा करने लगे बड़े भाई, तो रूप गोस्वामी जी ने डर के चरण पकड़ लिए, क्या कर रहे हो बड़े भाई साहब, क्या कर रहे हो आप मेरे को? तो
भक्त जो है, कहने का मतलब भक्त अमानी होता है ना। तो ज्ञानी में सबसे पहले भगवान ने ये लगाया कि अमानित्व, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी उपाय बताया, ए मानिना मान दे कीर्तनीय सदा हरि, उपाय बता दिया। ऐसे ही स्वामी जी महाराज भी उपाय बता रहे हैं। जिस चीज का भी हमको मान है, ऐसा हमको लगता है कि हम 16 माला कर रहे हैं तो 64 वाले मौजूद हैं, 64 कर रहे हैं तो 3 लाख वाले मौजूद, 3 लाख कर रहे हैं तो 5 लाख वाले मौजूद हैं। जिस चीज का भी, आपको गीता याद है तो लोगों को पुराण याद है, लोगों को उपनिषद याद है, किसी को वेद याद है, किसी को रामायण, रोटी बनाते बनाते रामायण बोलते हैं। एक से एक विलक्षण विभूतियां आप देखें तो सही चारों तरफ। तो अमानित्वम है ना, पहला गुण बताया भगवान ने, अमानित्वम, ये ज्ञानी ज्ञान के साधनों में पहला। अदम्भित्वम, दूसरा गुण बता रहे हैं। दंभ क्या है? जैसे हम हैं वैसा नहीं दिखाकर मान बढ़ाई हेतु कुछ और दिखा देना। माला में मन नहीं लग रहा है, कोई आ गया, खटखटाहट हो गया, अच्छा कोई आ रहा है, एकदम बैठ गए बिल्कुल। कोई हिला रहा है, भाई साहब 1 सेकंड काम है, अरे भाई साहब तो गए समाधि में, भाई साहब कहाँ है ना। या फिर उल्टा चलना, वो भी दम्भ है। उल्टा कैसे चलना, स्वामी जी महाराज ने डिटेल वर्णन किया है। आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, लेकिन आप पहुंच गए, आप बड़े बड़े अफसर और मंत्रियों और बड़े बड़े उनकी पार्टी में पहुंच गए, तो वहां पे आपको बुलाया जा रहा, आइए सिगरेट अब क्योंकि वहां यदि आप जो है कह दो साहब सिगरेट में नहीं पीता हूं है, या चोटी रखते हैं, सिखा रखते हैं और उसको छुपा रहे हैं, मतलब, तो वहां पे आप अपने आप को उनका जैसा बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए, शान शौकत हेतु अपना सदाचार छोड़ के और शराब सिगरेट पी लें, हैं? ये सब दम्भ है, ये सब दम्भ है। पुराणों में एक कथा आती है बड़ी अच्छी, छोटी सी। ये दम्भ जो है ना, ये काम क्रोध लोभ अज्ञान मृत्यु, ये सब ब्रह्मा जी का एक परिवार है। तो दम्भ उनका पोता है, ठीक है। भागवतम में इसका बहुत विशेष वर्णन है, आज मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि सभी श्लोकों की लंबी लंबी व्याख्या है। तो दम्भ उनका पोता है। तो एक बार दम्भ जो है ब्रह्मलोक चला गया, एक ऋषि, एक तेजस्वी महर्षि ऋषि का रूप धर के, और ऐसा रूप, ऐसी जटाएं और ऐसा तेज उनका मंडल जो है। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समेत सारी सभा जो है वो खड़ी हो गई। ओ कितने कोई तगड़े ऋषि आए, आइए महाराज, आसन दिया, बैठो महाराज। तो उन्होंने कहा, हाँ? अरे इस आसन पे बैठेंगे हम, तुम्हारे छुए हुए आसनों पे, हम ब्रह्म ऋषि, हम तेज, तुम देख नहीं रहो हमारा तेज। अरे महाराज तो आचमन कर ले, लो आचमन करो थोड़ा सा। अरे आचमन तुम्हारे इस अपवित्र जल से, जो गंगा जल, जो ब्रह्मा जी गंगलोक में, तो ब्रह्मलोक में तो गंगा जी का ही जल रहता है, इस अपवित्र जल से हम आचमन करेंगे, हम हमारा हमारे कमंडल में पूरा अभी करें क्या तुमको भस्म। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये ऐसा जो है ये कौन ऋषि महर्षि हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा पोता ही है दम्भ, अरे दम्भ। तब जो है वो दम्भ जो है भागा। तो अब ये दम्भ जीवन में पतन करता है, हमारा साधना को आगे नहीं बढ़ने देता। तो स्वामी जी महाराज उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले तो जिंदगी का, जीवन का लक्ष्य बना लें, अपने आप कितने महत्वपूर्ण है हम, हमारी ये अवसर, ये जो हमको मिला मनुष्य जन्म का, ये वो अवसर कितना महत्वपूर्ण है? उस अवसर को हम पहचानें और जीवन का लक्ष्य बना लें। लक्ष्य बनाते ही फिर ये मोह जो है हमारा है हर चीज में, इसको छोड़ें, क्योंकि इसी से ये दम्भ पनपता है, इसी से ही मानीपन पनपता है। तुलसीदास जी कहते हैं दम्भ का नाश कैसे हो, कि मोहे सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। कैसे जाए, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो अहि भांति बने संयोगा। प्रभु जो है कृपा करें, भगवत श्रवण चलता रहे, भगवत चर्चा चलती रहे, आप जैसे वैष्णवों के दर्शन होते रहें, जिससे कि सद विचार मन में उठते रहें। ये प्रभु की कृपा ही है ऐसा संयोग। राम कृपा नासहि सब रोगा, भगवान को ही हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी कृपा से ये दम्भ जाएगा।
है, मैं तो आपका हूं। मैं मेरे की जेबरी गले बंधो संसार, और दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। दास है, ये दंभ, हम अपनी पदवी भूल जाए, हम अपना स्वरूप भूलते हैं, मोहबस है, भगवान की कृपा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। दास कबीरा क्यों मन है, वो दास है, उसको पता है मैं भगवान का सेवक हूं, जिसके राम आधार। ये दम्भ, अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जैन धर्म में तो अहिंसा को बहुत विस्तृत रूप से खोला गया है। महावीर जी, श्री महावीर जी महाराज जो हैं, उन्होंने अहिंसा को परम व्रत बताया है ना। गीता की ही बात है, वो एक ही बात है, आत्मोपन्य सर्वत्रम, सब भूतों में भगवान को देखना, उसी का एक है। तो स्वामी जी ने साधक संजीवनी में 81 तरह की हिंसा बताई। पढ़ लेना आप, मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन बस सार रूप में ले रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह की हिंसा, मन से, वचन से और कर्म से, 3 तरह की। 3 और कृत, कारित, अनुमोदित। कृत यानी खुद के द्वारा, कारित यानी करवाई किसी से, भैया ऐसा कर, मैं नहीं मारूंगा तू मार दे, है? अनुमोदित, कोई और मार रहा है, कहीं हो रहा है गलत काम, हम जो है उसको साधु साधु कर रहे हैं। जैसे ये साधु साधु कहने का बड़ा महत्व है ना। हमारे जो है तनुज जी से मुझे प्रेरणा मिलती है, वो हमेशा जो है, यदि कहीं भगवत चर्चा है, भगवान की बात है, और उसको हमने सिर्फ अनुमोदन भी कर दिया, साधो साधो, तो हमारे नंबर जुड़ जाते हैं। ऐसे ही गलत काम का भी हमने अनुमोदन कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो कृत, कारित और अनुमोदित, 3। और 3 और है, कामना के बस, क्रोध के बस और लोभ के बस। ये 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81 तरह की हिंसा, इनका युग्म बनता है आपस में, है ना। और अहिंसा को 4 तरह की बताया स्वामी जी ने। हम 4 तरह की अहिंसा को कहते हैं देशगत। देशगत कैसे, कि भैया अमुक तीर्थ में, वहां तो हम हिंसा नहीं करेंगे, वहां मंदिर में नहीं नहीं नहीं, वहां भी नहीं करेंगे, ये देशगत हो गई, है ना। नैमिषारण में नहीं नहीं, वहां नहीं करेंगे, देशगत हो गई। एक कालगत हो गई, अमावस्या पूर्णिमा को तो भैया हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहते, तो ये कालगत हो गई। एक समयगत, समयगत और कालगत में फर्क बताया स्वामी जी ने। क्या बताया कि जैसे पुत्र जन्म है, श्राद्ध पक्ष है ना, कोई और सत्संग है, कोई और संत मिलन का अवसर है, उसमें हम हिंसा नहीं करें, बिल्कुल अहिंसक हो जाए। और चौथी व्यक्तिगत, गुरु के प्रति नहीं करेंगे, गाय के प्रति नहीं करेंगे, चींटी के प्रति नहीं करेंगे, इसके प्रति नहीं करेंगे, माता पिता पुत्र। तो ये 4 तरह की अहिंसा है, इसको हम बढ़ाएं, इसके दायरे की। कैसे बढ़ाएं? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे उपाय बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सात्विक आहार रखें, सात्विक दिनचर्या रखें, शौचाचार भी सात्विक रखें। इस पर ध्यान दें हम, जिससे कि सात्विक विचार उठे हमारे, हमारा क्रिया, हमारा कर्म, प्राणी मात्र में हमको भगवत दर्शन होने लगे। एक बात और गीता कहती है, हर प्राणी का एक सहज स्वभाव होता है। भाई जैसे सांप है, मच्छर है, अब जिसका जो स्वभाव भगवान ने बनाया है, तो वो तो है उसका स्वभाव। हाँ, आप ये अवश्य कोशिश करें कि वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाए। वो तो है, शरीर रक्षा का तो सब प्राणी मात्र को अधिकार है, लेकिन अनावश्यक रूप से हत्या करना किसी की, उसको धर्म शास्त्र अनुमोदित नहीं करते, है ना। मच्छर को भी देखिए, भक्त तो मच्छर को भी नहीं मारता। हालांकि हमने जब ये 2000, आप कोई कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, 2011 में जब भगवत गीता भगवान ने कृपा की पढ़ रहे थे, तो किसी ने कहा, तो हमने कहा वाह, मच्छर को ही नहीं मारे, और नहीं तो बताओ ये कौन सी भक्ति है। अरे हमारा खून चूसता है, हमको मलेरिया देगा, उसको ही नहीं मारे हम।
लेकिन भक्त मच्छर से बचाव तो करता है लेकिन उसको मारता नहीं। प्राणी मात्र में सद्भाव, है ना, परमात्मा का दर्शन। शांति, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति। शांति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए बहुत अद्भुत गुण है ये क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, हमने शायद 12.6 में चर्चा की थी। किसने 12.6 में नहीं, शांति का गुण आया था ना 12 पॉइंट, इसमें आया था, शांति आया था ना, हाँ क्षमी 12.13 में ही आया था। तो धर्म की सीमा है मानो ये, जब आत्मवत सर्वभूतेषु, जो गीता बार बार हर योग में कह देती है, हर योग, ज्ञान हो, कर्म योग हो, कि हम हमारी आत्मा को, अभी भी हम यही कह रहे हैं, जैसे ही हम शरीर का बंधन छूटेगा हमारी आत्मा सब में दिखने लगेगी, तो अपने आप क्षमा का भाव आ जाता है। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, लंबा नहीं लेंगे, कि हमारी जीभ दांतों से कटती है, हमारे हाथ से आंख में चोट लग जाती है, लेकिन हमारे अंदर क्षमा का भाव बना रहता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं द्रौपदी से सब कुछ हो चुका है, राज्य हार चुके हैं, चीर हरण हो चुका है, उसके बाद कहते हैं जंगल में 12 वर्ष का वनवास हो चुका है, कि अब भी चर्चा हो रही है धर्म पे, यदि दुर्योधन आ जाए मेरे पास तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना हम ले लेते हैं, है ना, मुझे याद आ रही है अचानक, कि शायद मैंने ली है पहले लेकिन कोई बात नहीं, कि उनके शिष्य जो है नगर में भिक्षा मांगने जाते। अब शारीरिक साधक, शारीरिक भी होता है बलिष्ठ, बहुत जरूरी है शारीरिक बलिष्ठता भी, है ना, भाई कोई वैसे नहीं माने तो जो है उसको शारीरिक बल से भी समझाना आवश्यक है ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों का संयोजन है हमारे धर्म में। तो एक आदमी रोज उन पे कमेंट्स करता, रोज उनको गाली गलौज करता, अरे मुंडे से मुष्टुंडे हो रहे हैं, संडे मुसंडे, और भीख मांग के खाते हैं, और फलाना ठिकाना, और ऐसा ही इनका नेता है, खूब उनको गालियां देता। तो आनंद को एक दिन सहन नहीं हुआ, आनंद इनके भाई हैं, वैसे गुरु मानते हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरा लगता है, अब हम क्या करें, उसकी पिटाई करें, क्या करें आपसे, मतलब हमें बहुत बुरा लगता है। और वो कहता है, तो उन्होंने कहा मेरे पास ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास ले आते हैं। तो उन्होंने कहा चलो, आप गौतम बुद्ध को गाली देते हो ना, तो उन्हीं को दो, कि चलो मैं डरता हूँ क्या, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और गया, और इतना गुस्सा था, बक 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 करता गया। और जब गौतम बुद्ध को उसने देखा, गौतम बुद्ध शांति से बैठे हुए थे, दोनों की नजरें मिली, इतना गुस्सा था, इतनी गालियां मन में सूझ रही थी, वो की बोल नहीं पाया, और थूक दिया उसने गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बड़े प्रसन्नता से, शांति से बिल्कुल, और थूक जो है पहुंच के, और उनसे कहा कि बताइए भाई, और कुछ कहना है आपको। तो आनंद ने पूछा, अरे इसने कहा तो कुछ है ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं और कुछ कहना, कि कह ही तो रहा है ये, शब्दों की सीमा से परे जाके इसका क्रोध है। आप सोचो, इसके दिल की हालत समझो, इसके अंदर कितनी बेचैनी, कितनी अशांति होगी। तो चलिए अब मैं पूछ रहा हूं कि आपको कुछ शांति मिली, कुछ और कहना है, ये टैंक जो है प्रेशर वाल्व कुछ रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ कहना हो कुशल से तो हो। बस बुद्ध का ये सुन के और सारा गुस्सा उसका काफूर हो गया पैरों में। क्षमा भाव, क्षमा से व्यक्ति बदला जा सकता है। आर्जवम, शांति रार्जवम, आर्जवम यानी सरलता। देखिए ये शब्द भगवान ने दैवी गुण में भी दोबारा रिपीट किया है। 16.1 में भगवान आर्जवम कहेंगे, 16.2 में मार्दवम कहेंगे। आर्जवम और मार्दवम में फर्क क्या है? मार्दवम हृदय की, ये तो मन वाणी सरल, मनवानी की सरलता है, शरीर की, शरीर मनवानी। मार्दवम इसका एक तरह से प्रतिफलन है, वो आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में मानो उतर गई वो सरलता है। जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के बारे में एक चौपाई है, बहुत ही संत इसका बहुत वर्णन करते हैं। दशरथ जी बहुत व्याकुल हैं, दो वरदान मांग लिए हैं केकई ने,
सब तरीके से समझा रहे हैं, मेरा सिर मांग ले, मेरे प्राण मांग ले। आखिर में वो कहते हैं, कैकेयी माता से वो बहुत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कहू तजी रोस राम अपराध। गुस्सा छोड़, है तू तो राम की सबसे प्यारी माता है, तुझे राम के बराबर जगत में कोई प्रिय नहीं था, ऐसा राम ने क्या अपराध कर दिया। कहू तजी रोस राम अपराधु, सब कोई कहे हो राम सुठी साधु। ये बहुत प्यारा शब्द है, राम सुठी साधु। यानी भगवान राम देखिए इतने इतने सरल हैं कि जब माता सीता का स्वयंवर हो जाता है तो कई दिन जो है वो रुकते हैं वहां पे। जनकपुर में तो बड़ा उल्लास है, रोज नई नई नया नया उत्सव, नई नई बात। तो वो कहते हैं दशरथ जी को, उनके जो होते हैं मंत्री के, महाराज अब चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान राम को और लक्ष्मण को उनको भेजते भगवान राम के नेतृत्व के, जाओ विदा हो जाओ तुम। तो सासू माता के सामने वो तो प्रसन्न हो जाती हैं, सारे लोग आ गए चारों भाई, चलो आज ये उत्सव मनाओ, ये बनाओ, ये खाने को करो, बड़ा मंगल हो जाता है। घंटों तक जो है भगवान श्री राम ये नहीं कह पाते हैं सासू माता से कि हमको अब जाना है, विदा होना है। ये उनके मुंह से नहीं निकलता, उनका भाव देख के, जबकि इतने दिन हो गए। तो राम सुठी साधु, सब कोई कहे हूं राम सुठी साधु। और हमने चर्चा की, मार्दवम में चर्चा कर लें, सरलता, ये साधक का गुण है, बहुत गुण है। अंतिम गुण मान लें सरलता, अतिमानता, एक ही बात है। और सरल की परिभाषा हमने 10 बार रिपीट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता हो वो सरल है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कपट गांठ मन में नहीं, और सब सो सरल स्वभाव, और नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। कुछ मत जाने, गीता में कितने श्लोक हैं, कितनी श्रुति हैं, कितने पुराण हैं, कुछ मत जाने। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्राय देखिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, प्राय जो है ये ज्ञान जो है ना, ये कपटता बढ़ा देता है, सरलता नहीं बढ़ाता हमारे अंदर। ये वाचिक ज्ञान जो है ये हमारे अंदर ग्रंथियों को उलझा देता है उल्टा। तो ऐसे ज्ञान से तो हम अनपढ़ ही बढ़े, अनपढ़ ही पले, है ना, अनपढ़। तो अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आर्जवम, जैसे स्वामी जी समझा रहे हैं कि शरीर की सरलता कैसी भाई, ऐंठ अकड़ नहीं हो, चाल ढाल में, सजावट में, रहन सहन में है, ये वो अकड़ चलते हैं। कई लोगों की चाल में बार बार कह देता हूँ, मेरे मुंह से निकल ही जाता है, कई लोगों की चाल देख के ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मतलब इनसे श्रेष्ठ जो है कोई नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसे चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के बहुत। तो शरीर मन, मन की सरलता यह है कि किसी के बारे में चिंतन नहीं करें, उल्टा छल कपट ईर्ष्या नहीं हो। और वाणी की सरलता, बड़ी अच्छी बात शास्त्रों में कही है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रूयात, ने ब्रूया सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूया, ऐश धर्म सनातना। यानी वाणी की सरलता, सत्यम ब्रुवात, प्रिय, सत्य हो प्रिय भी हो, और असत्य हो लेकिन आपको सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, तो उसको कहने से, कहने का तरीका उसका बहुत अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाशनी में लिपेटा हुआ झूठ बोल दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है ना, ये हमारे सनातन धर्म का। तो कैसे आए ये सरलता? ये सरलता ऐसे आए, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सब
जितनी भी विशेषताएं हमारे अंदर हैं जिसके कारण हमें सरलता नहीं आ रही है, हम कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से अपने अंदर बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ा अहम लेके बैठे हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं 10.41 में भगवान ने कह दिया ना, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम में अर्जुन, संसार में जो कुछ भी तेरे को विलक्षणता दिखे, कुछ भी दिखे, रूप दिखे, ऐश्वर्य दिखे, विद्या दिखे, दान दिखे, जो भी दिखे, वो सब मेरे से ही आई। तो क्यों क्यों गुमान करें, है ना। और एक जो है संसार में देख लें कैसे कैसे सरल लोग हैं, मिल जाएंगे। कोई तो एक मुझे किसी साथी अधिकारी ने सुनाई, मुझे अचानक याद आ गया कि जैसे आरएएस बन जाए कोई, तो हो सकता है, हमारे साथी हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है कि उसकी चाल ढाल बोलने का सिस्टम सब बदल जाए। लेकिन वही आरएएस जब ये देखे, आरएएस हो सकता है, कोई और अधिकारी हो सकता है, बात मतलब कुछ नहीं है, जब वो ये देखे, कोई ऐसा परिवार देखे जहां पांचों की पांचों भाई आईएएस हैं और आज भी वो अपने घर पे छोटे मोटे काम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनके सामने नहीं बैठते हैं, है ना, और उनकी सरलता और उनका जो है सादगीपन को देख ले तो उसका जो सारा गर्व है ना वो चूर चूर हो जाए। अपने से बड़ों का हम संग करें, अपने से सरल व्यक्तियों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करें। आचार्योपासनम, अगला कह रहे हैं भगवान, आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। देखिए परम सत्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं, पहले हम उसको समझ लें फिर इसको समझें, कि भगवान जब भक्त के या दैवी गुणों का वर्णन करते हैं या भक्ति योग का वर्णन करते हैं तो इस पद का वर्णन नहीं करते हैं, आचार्य उपासना। यानी भक्ति योग में और कर्म योग में गुरु की आवश्यकता या तो नहीं है, कम है बहुत। क्यों नहीं है? गुरु की आवश्यकता तो है, जिस रूप में हम मानते हैं उस तरीके से बोल रहे हैं। गुरु की आवश्यकता तो हर क्षण पर है, हर कदम पर है। लेकिन भक्ति योग में साधक भगवान श्री कृष्ण को है गुरु मान के चलता है। लेकिन ज्ञान पथ में पग पग पर, क्योंकि हम अपूर्णता को भी पूर्णता मान सकते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्ञान के साधनों की चर्चा हो रही है, इसलिए भगवान कह रहे हैं आचार्योपासनम, आचार्य। देखिए वेदों के बारे में हमने कल चर्चा की, वेदों के गूढ़ अर्थ को समझाने के लिए आचार्य, एक व्युत्पत्ति शास्त्र, एटमोलॉजी बोलते हैं संस्कृत में, निघंटु, वेदों के गूढ़ अर्थ को लिखने, निघंटु के बाद निरुक्त, तो ये व्युत्पत्ति शास्त्रों से आचारम ग्राहयति व आचार्य, यानी जो अपने आचरण से शिक्षा दे वो आचार्य। हालांकि गुरु, पंडित, है ना, पुरोहित, बहुत सारे शब्द हैं, ब्राह्मण, ये सब मिले जुले शब्द हैं, लेकिन आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से, उसका आचरण जो कहता है, जो हृदय में भाव है वही बाहर है उसका, तो उसकी उपासना। और ऐसे व्यक्ति की उपासना कैसे हो, कैसे हो? स्वामी जी कह रहे हैं जो देहाभिमानी व्यक्ति है उसकी उपासना तो उसके शरीर की उपासना करोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन आचार्य की उपासना, गुरु की उपासना उसके आज्ञा पालन से ही होगी। उसके आज्ञा, उसके शरीर की सेवा करें, अच्छा बोलें, अच्छा खिलाएं, अच्छा सम्मान करें, उसकी मना नहीं है, माला पहना, सब काम करें जो करने, लेकिन ये सब मिला के एक आना भी नहीं हुआ, ऐसा माना। उसके वचनों का पालन, जैसे कि कबीर जी कहते हैं, कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, और जो जग की आशा करे जगत गुरु बहदास। ये परम सद्य स्वामी जी महाराज की वाणी है। आचार्य कौन, सदगुरु कौन? जो जगत की आस को तज दे। यदि जगत में हम सब आ गए, हमारा सब धन मान सम्मान सब आ गया, यदि वो जगत की आशा करता है तो जगत गुरु और वो दास है। यदि सदगुरु शिष्यों की आशा करे, वक्ता सत्संगियों की आशा करे, उनको भौतिक उनसे संबंध बना के उनका, तो स्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं कि शिष्यों के रुपयों की आशा करे तो शिष्य का दास और शिष्य
फिर वो दास का दास है, यानी रुपया दास है, वो लोटा दास है, वो गुरु नहीं है। तो यहाँ पे यही बात आई है। देखिए यहाँ पे स्वामी जी महाराज ने काफी डिटेल में समझाया है, तो इसलिए मेरा भी मन है कि हम जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने समझाया उसको थोड़ी चर्चा कर लें। गुरु के बारे में प्रश्न प्राय आते भी हैं कि एक तो ये है, इस चीज को मान लें अच्छे से, जैसे हम हैं वैसा ही गुरु मिलेगा। क्यों? गुरु किस लिए चाहिए? पहले तो इसको टटोलें अपने हृदय को अंदर। हम तो भोग भोगते रहे संसार के, और गुरु जी करते रहे पूजा पाठ मंत्र नाम जब। महाराज आप ऐसा करो 6 लाख जब चालू कर दो हमारे लिए, आप तो महामृत्युंजय जाप कर दो, और हम तो थोड़ा दुकान वुकान हो जाए ये अपने। तो अपनी अला बला अपना जो है ये गुरु से करवाना, गुरु को यदि ऐसा समझा हुआ है तो फिर मामला बनेगा नहीं। गुरु क्यों चाहिए? सबसे पहले तो इस बात की पहले देखो, सस्ता गुरु चाहिए कि सच्चा गुरु चाहिए, ये और चेक करें। हमको प्राय सस्ता गुरु चाहिए, तो बना ले, कुछ नहीं होना है, लाखों लोगों ने बना रखे। गुरु बनाने की अंदर मुमुक्षा है क्या, जिज्ञासा है क्या, पहले ये जगाएं अपने अंदर। जो शास्त्र कह रहे हैं उतना काम चालू किया कि नहीं किया, उसके बाद सशरीर भी गुरु चाहेंगे तो भगवान भेजेंगे, मिलेंगे। पहले वो पारमी जगाएं तो सही। अरे वो पारमी जगेगी तो सदगुरु वो तत्व है, वो शरीर नहीं है, वो खिंच के आएगा अपने आप। मैं कई बार कुछ साधक मुझे व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं इस बारे में, उनको भी मैंने जवाब दिए, वैसे भी दिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आधार पर, कि सद शिष्य सदगुरु खोज ले, इसके बहुत ऐसा भी होता है, लेकिन प्राय सदगुरु सत शिष्य को खोजता है। देखिए भगवान श्री राम हैं, वो निष्कामता, वो जिज्ञासा, वो सरलता लाएं तो सही अंदर, वो पारमी कुछ करें तो सही। भगवान श्री राम जिस गुरु के संपर्क में आते हैं वो ही उनको जो है चिपकने की कोशिश करता है। आप देख लो शुरू से। वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, उनके अपने पिताजी से, कि मैं ये पुरोहित काम नहीं करूं, पुरोहित का काम अति मंदा, मैं नहीं करता हूं, ये तो मंदा काम है, अच्छा काम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटा तू बन जा सूर्यवंश का रघुवंश का पुरोहित। क्यों? तेरे को आगे बड़ी इसमें लाभ होगा। क्यों? कि भगवान श्री राम आ रहे हैं इस वंश में, तेरा तो काम हो गया, पुरोहित काम से तेरे को कुछ नहीं करना। तो वशिष्ठ जी बैठे रहे। वशिष्ठ जी, उसके बाद विश्वामित्र जी, बोलो आए नहीं आए राम को लेने, उन्होंने दिया नहीं दिया सब कुछ। अरे और तो और जनक जी के यहाँ गए, जब वहां के उनके सतानंद जी, उनको भी वो राम जी को ऐसे चिपकाते थे, ऐसा चर्चा करते थे। भगवान अत्रि जी के जाए, भरद्वाज जी के जाए, जिसकी भी जाए, तो भगवान राम से सब गुरु चिपक रहे हैं। क्यों? भगवान राम की निष्कामता देखिए आप, सरलता देखिए उनकी, दूसरे के लिए क्या कर दें। जब वशिष्ठ जी ने उनको सूचना दी कि कल आपका युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है, कह के चले गए वशिष्ठ जी। तो भगवान राम जो है, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं उनका, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, गुरु सिख दे राम पही गए, चले गए वशिष्ठ जी। तो राम हृदय अस विस्मय भय। देखिए आप, पूरी पृथ्वी का राज्य मिलने वाला, और उनके हृदय की दशा देखिए है। विमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाए बड़े ही अब सेकू। कि वैसे तो ये रघुवंश है, विमल वंश है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन इसमें एक जो है ये बड़ी कमी है। क्या? कि हम सब एक साथ खेले कूदे जन्मे, और जो है ये अभिषेक मेरा कर रहे हैं, गलत बात है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। लेकिन गुरु को जानेगा कौन? गुरु को शिष्य नहीं जान सकता, गुरु को तो गुरु ही जानेगा। तो पहले निश्चय करें, दृढ़ निश्चय बनाए पहले। स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्म प्राप्ति का, क्योंकि अंदर ही वो गुरु तत्व रिफ्लेक्ट होगा, प्रतिबिंबित होगा, फिर सदगुरु भी मिलेंगे अपने आप।
पहले परमात्म प्राप्ति का दृढ़ निश्चय बनाएं, फिर संग करें। जो भी आपको अलौकिक व्यक्तित्व दिखे उसका संग करें, पहले देखें, आध्यात्मिक संबंध बनाएं, भौतिक संबंध नहीं बनाएं। और कुछ पूछें, उद्देश्य केवल पारमार्थिक उन्नति का, आलतू फालतू नहीं। जगत प्राय गुरुओं के सामने हम ये बात कर बैठते हैं, दुकान का क्या होगा, बच्चे क्या होगा, शादी क्या होगा। स्वामी जी जो कह रहे हैं मैं वो बात आपको निवेदन करता हूँ, पारमार्थिक ही वो करें, भौतिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो सदगुरु भी जड़ हो जाएगा, चेतन भी जड़ हो जाएगा सदगुरु भी। और एक बार जब श्रद्धा हो जाए, पूरी पूरी श्रद्धा हो जाए, बस फिर समर्पण कर दें। अब वो गुरु नहीं रहा, वो शरीर नहीं, वो साक्षात परमात्मा ही है। अब उसके आचरण पर, उसके उस पर टीका टिप्पणी का, बुद्धि लगाने का अधिकार हमारा नहीं रहा। क्यों? अब उसकी जिम्मेदारी होगी, शरणागति हो गई। स्वामी जी महाराज लाख रुपए की बात कहते हैं, गुरु की संज्ञा होगी ही तब जब वो किसी शिष्य को गुरु बना दे। वो सरल उदाहरण देते हैं, वो बाप को बाप बनाता कौन है? हमारी शादी हुई तो बाप संज्ञा कब हुई, किसने बनाया बाप? बेटा पैदा हुआ तो बाप की संज्ञा हुई, नहीं तो नहीं हुई। तुलसीदास जी कहते हैं यदि ऐसा नहीं है गुरु, हरई शेष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर कलप महु परई। कुछ उदाहरण, कुछ हम चेक नहीं कर सकते गुरुदेव को, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कुछ बताए हैं, है ना, अपने अनुभव से। वो कहते हैं पास में बैठते ही हृदय में शांति हो, उल्लास हो, सत्विचार आए, हमारे दैवी गुणों में बढ़ोतरी हो, स्वतः ही बिना पूछे गुरु हमारी शंका का समाधान कर देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे पति पत्नी में जब प्रेम होता है तो एक ही बात एक क्षण में फुरती है, एक ही समय में दोनों के मुंह से भी निकलती है, नहीं तो उनके हृदय में आ जाती है। वो क्या है? यही गुरु तत्व घट रहा है। अनपेक्ष हो गुरु, कुछ चाहे ना, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी तत्वज्ञ भी हो और वो भी हो, और उसके संग से सब बातों की सार बात, भगवत प्रेम बढ़े हमारा, भगवान में हमारा आसक्ति बढ़े, उनसे प्रेम निरंतर बढ़े, उनके बातों से, उनके संग से, उनके स्पर्शन से, उनके साचर से, तो बस। और ऐसे नहीं मिले तो महाराज, तो स्वामी जी तो कहते हैं गीता को गुरु बना लो। अरे भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण में और उनकी वाणी में कोई फर्क नहीं है, और बस करते जाओ राम 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 राम। बताइए गीता कितनी बातें हमें बता रही है, तो गुरु हुई नहीं क्या? हम माने चाहे नहीं माने, और इनका पालन करेंगे, LKG पास करेंगे, तो अपने आप आगे की बात भी आ जाएगी। कृष्णम वंदे जगत। स्वामी जी महाराज ने बहुत, मैंने संक्षेप में लिया है, बहुत कहा है गुरु के बारे में। ज्यादा जानना हो तो क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, उसको पढ़ें, हमारे संशय निकल जाएंगे। ये भी संशय निकल जाएगा कि स्वामी जी ने गुरु बनाने के लिए मना किया है, ये भी निकल जाएगा संशय, दोनों ही निकल जाएगा। शौचम, आचार्योपासनम शौचम, है ना, बाहर भीतर की शुद्धि। देखिए बहुत जरूरी है। 5 इंद्रियों से हम क्या ग्रहण, 12.16 में इसकी चर्चा कर चुके हैं हालांकि हम, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से और समझ लेते हैं। 5 इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और आहार, धनोपार्जन शुद्ध सात्विक हो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा, ऐसा छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष है। वो कहते हैं सिर्फ इसी से ही, सूची से ही ये ग्रंथि जो क्षेत्र क्षेत्र की है वो टूट सकती। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग। तो ये देखिए सूची, गीता में यज्ञ शिष्ट की चर्चा है, जिसका जो हिस्सा है, गाय का, कुत्ता का, प्राणियों का, सास ससुर का, बूढ़े बड़ों का, बच्चों का, सबको खिला के भगवान का, जिसका जो है सृष्टि में जीव जंतुओं का, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ अमृतासी, साधक जो है अमृत
भोजन नहीं खाता, खाता नहीं है, अमृत पाता है, ये साधक है। तो ऐसा यदि हम करें, अपने आप हृदय में शुचि बढ़ेगी, है, त्यागें कुसंग तो त्यागें, है ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए कुतर्क करने लग जाएंगे हम। लहसुन छोड़ने के लिए किसी से कहो ना, लहसुन प्याज, तो वो लेख, कोई लंबा सा लेख लिख देगा 20 पन्ने का, लहसुन खाने के कितने फायदे हैं, शराब के भी बहुत फायदे, मांसाहार के फायदे बता देगा, अरे हम मांसाहार नहीं खाए तो मर जाओ भूखे, गेहूं नहीं है इतना। तो कुसंग छोड़े, शास्त्रों की बातों पे नहीं करें ज्यादा तर्क। शास्त्र जो कह रहा है शुचि है, शुचि अपनाएंगे। आहार, परम सत्य जो है स्वामी जी महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज तो अन्न शुद्धि पे और इस पे जो है आहार पे, 5-29 पे बहुत जोर देते हैं, है ना। चलिए, स्थैर्यम, आहा, ये भी बड़ी प्यारी बात, दृढ़ निश्चय हो जाए भाई। देखो, मत संप्रदाय चुनना है, योग चुनना है, जो भी कुछ करना है, घूम ले, पढ़ ले, श्रुति पढ़ ले, गीता पढ़ ले, लेकिन एक बार है, एक बार जब ठान ले तो फिर ठान ले। ये नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये नहीं। आजकल ये बहुत समस्या है, बुरा मत मानना। कलयुग में कहते हैं सत्संग दुर्लभ है, मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत सुलभ हो रहा है। किसी को नंबर दे दो आप, इतने मत संप्रदाय चल बैठे हैं कि किसी को नंबर दे दो तो वो आपका पीछा नहीं छोड़े कि हमारे ये है और हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा शाम को ये। आप फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, कहीं भी देख लो, ज्ञान की गंगा बह रही है अथाह। जयपुर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, जगन्नाथपुरी हो, कथाएं तो, ज्ञान तो, सब बह रहा है, सब बह रहा है? पागल हो रहे हैं हम सब, और हम सब भाग रहे हैं इधर उधर। क्यों? क्यों? कारण वो नहीं है, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, कारण हम हैं। तत्व अन्वेषी नहीं है हम मत संप्रदाय और गुरु भी चुनते हैं तो जाति वर्ण फायदा पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं लोग। अभी जैसे मैं तो एक ही मेरे तो मन में आता है, श्रीमद् भगवत गीता को गुरु बनाया तो इसकी शरण में चले जाए, एक बार, 2 बार, 10 बार, पीछा नहीं छोड़े इसका। इसी से कहें ये ग्रंथ, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। इसी से कहें माता 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या हो रहा है बताओ, क्या करें, हमें क्यों नहीं सही रास्ता मिल रहा, क्यों हमारे गलत विचार नहीं छूट रहे, हमें हमारी करो, हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। अरे ग्रंथ भी कल्याण करते हैं, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, साक्षात वाणी है इनकी, है? कैसी है गीता में तो और तो चर्चा नहीं करूं। अरे इसमें किसी ऐसा विराट व्यापक तत्व का वर्णन है विश्व में किसी मत संप्रदाय में नहीं है। इसके बाद चाहे किसी एक मत संप्रदाय को अवश्य धारण कर ले, कोई समस्या नहीं उसमें, कोई, लेकिन स्थैर्य, स्थिर बुद्धि हो, है ना। और कह रहे हैं आत्म विनिग्रहम, आहा, लास्ट शब्द है ये, आत्मा या मन को कहा, और इंद्रियान 10 एकम से हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए मन ऐसा है, इंद्रियों में भी शामिल है और बुद्धि और उधर भी है, ये ऐसा है। मन है वे मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर ये निर्विषम स्मृतम। कैसी उद्घोष है देखिए आप मन के बारे में। मन ही पतन करा दे, बंधाय विदित है, विषयासक्त हो जाए तो। और इसको यदि हम मोड़ दें, संसार की बजाय इसका कहीं और लगा दें, भगवान में, कथा अमृत में लगा दें, यही मन जो है मोक्ष कराने वाला हो जाता है, भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। मन पे चर्चा खूब हुई है, 6.35 में हुई है। भगवान कहते हैं अभ्यास है न तू वैराग्य न सिद्धि। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से, ध्यान योग में स्वामी जी ने बहुत विलक्षण वर्णन किया। आप चाहे यहाँ पढ़ लें चाहे वहां पढ़ लें, भगवान का ध्यान करें, इष्ट देव का, भगवान श्री कृष्ण, राधा गोविंद जी, नरसिंह भगवान, लॉर्ड जगन्नाथ, है ना, जो भी आपको पसंद हो, चरण के अंगूठे से लेके करते जाए नाम जप, नाम जप, और पहुंच जाए सिर तक, उतरे नीचे, पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा हो गया। त्रिकुटी में बंद कर देंगे। अनिरुद्ध प्रभु जी, श्री परम सत्य अनिरुद्ध प्रभु जी ने बहुत ही विलक्षण बात कही। स्मरण भी करें, चिंतन करें, बोले भी और सुने भी। जैसे ही त्रिभुज लगाया, मन जाएगा नहीं, चाहे भले 2 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, रुकेगा। आप करके देखें, लगातार नाम जप करें, एक भी खाली नहीं छोड़े, है ना। और
इस मन के लिए एक बात आई है, संगय सर्वात्मना त्याज्य से चेत युक्तम न शक्यते, कि सत्संग किसी की भी आसक्ति नहीं करें, तत्व लाभ ले लें लेकिन आसक्ति किसी पुरुष से नहीं करें। और यदि स सद्भी स कर्तव्य सदाम संगो ही भेषजम, फिर भी हमारी आदत पड़ी हुई है जिसको भी मिले हम आसक्ति कर बैठे, तो शास्त्र कह रहा है आदत पड़ी हुई है तो श्रेष्ठ पुरुषों का, भगवत वाणी का, सत्संग की ही आसक्ति करो। क्यों? ये आसक्ति और बाकी आसक्तियों का जो है ये खत्म, खात्मा करने वाली। परम सत्य स्वामी जी महाराज इसमें समझा रहे हैं कि हमारे पुराने संस्कारों के कारण दो तरह की चीजें हमारे मन में घटती हैं। सुने आप इसको, एक तो स्फूर्णा, एक संकल्प। स्फूर्णा कर्म संस्कार है, अच्छा या बुरा, सिर्फ आ रहा है, यदि इसको पकड़े नहीं तो ये चला जाएगा। कैसी कृपा है भगवान की, हमने कोई बुरा काम किया उसकी बुरी स्फूर्णा आएगी बुरा काम करवाने की, लेकिन हम उसको देखें साक्षी भाव से, करें नहीं वैसा काम तो वो चली जाएगी थोड़ी देर, हमारा वो कर्म संस्कार नष्ट हो गया। अच्छा किया तो कुछ अच्छा, तो देखें साक्षी भाव से। यदि इसको पकड़ लिया स्फूर्णा को, तो स्वामी जी कहते हैं ये संकल्प बन जाएगा। स्वामी जी कहते हैं स्फूर्णा दर्पण में हमारा चित्र है, शीशे में हमारा चित्र, वो स्फूर्णा है, हट जाएंगे चला जाएगा। लेकिन संकल्प मन लगा दिया उसके साथ, तो वो कैमरे की रील में हमारा चित्र बन गया, यानी प्रिंट आ गया उस पर। तो ध्यान रखें इस बात का, है ना, जाने दें पुराने कर्म संस्कारों को। और अब मैं एक भजन ले लेता हूं, सूरदास जी महाराज का बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। कैसे संत जो है सारी चीजों को एक ही उसमें। एक बार सूरदास जी महाराज कहीं जा रहे थे, उनके साथ वैष्णव थे, तो लोग ताश खेल रहे थे चौपड़ पर, अथाई है, चौपड़ खेल रहे थे अथाई पर ताश। समय हो गया भाई, ले ही लेते हैं इसको भजन को, तो अब क्या करें, है ना, क्षमा करें आप, आज फिर समय तो लग गया। चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं, है ना, प्रश्न कल के लिए रख देंगे। तो उनको अपना ये मनुष्य जीवन ऐसे खराब करते देख के वैष्णवों ने सूरदास जी महाराज ने से कहा, तो सूरदास जी महाराज ने बैठ के एक भजन गाया, कल्याण हो गया उन सबका। क्या कहा? इसीलिए मन के लिए कहा है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मन तू समझ सोच विचार, मन तू समझ सोच विचार, भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ, आगम निगम पुकार। जितने भी शास्त्र हैं वो सब पुकार रहे हैं कि भक्ति के बिना भगवान दुर्लभ है। बिल्कुल संक्षेप में ले रहा हूं। साधु संगति डारे फेरी रसना सा, साधु संगत डारे यानी मन को साधु संगत में लगा दे। फेरी रसना सार, रसना सार नाम जप, राम 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 राम, यही है जीव का सबसे बढ़िया सदुपयोग, यही है, यही है। ये 24 घंटे में से जितना ज्यादा ये बोले और कुछ कम से कम बोले उतना ही अच्छा। रसना सार का बहुत ही विलक्षण भजन है। ताब अब कै पर्यो पूर्यो, उतर पल्ली पार, मन तू समझ सोच विचार। वो कह रहे हैं अरे मन तू समझ सोच विचार, अब की बार ऐसा दाव लगा है तेरा कि तू चिंता मत कर, पल्ली पार उतर जा सीधा ही, ऐसा मौका बाद में तेरे को मिलेगा नहीं। अब देखिए कुछ कोड वर्ड में बोल रहे हैं, मैं समझा देता हूं जल्दी जल्दी। छांडी 17 सुनी 18, 17 पुराण है और 18वां श्री भागवत पुराण है, जो कि बिल्कुल रस स्वरूप है, उसमें छिलका गुठली नहीं है। तो इतना शास्त्र है हमारा, तो वो कहते हैं तेरा जन्म बीत जाएगा, तू तो सिर्फ काम की बात पकड़ ले। छांडी 17 सुन 18, पंच ही को मार। ये 5 विषय जो हैं इन पे संयम बरत, अपने आप सदगुरु अपने आप शास्त्र तेरे को अपनी बात कह देंगे।
दूर ते तज तीन काने, वो कहते हैं तीन कानों को तज दे, कौन से? त्रिगुणमयी सत रजतम। अरे आदमी भगवान का रूप है, कभी वो अच्छा दिखता है, कभी वो बुरा दिखता है। दूर ते तज तीन काने, चमक चौक विचार, मन तू समझ सोच। चमक चौक विचार, ये संसार इन तीन गुणों की चमक है, कुछ नहीं है इसमें, असली जो है भगवान का रूप देख, है ना। अपने आप को अनम्यूट कर लो, भले अनिता जी मैं कर रहा हूं आपको, है ना। हाँ, और एक लास्ट पद बस। काम क्रोध जंजाल भूलो, ठग्यो ठगनी नार। ये काम क्रोध रूपी है, तेरे को ठग लिया। सूर हरि के भजन बिनु, सूरदास जी कह रहे हैं तू हरि के भजन बिनु तू चलो तो कर धार। खाली हाथ जाएगा, है ठन ठन गोपाल जाएगा। मन तू समझ सोच विचार, मन तू समझ सोच विचार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो समय तो हो गया है भाई। दो प्रश्न जरूर आए थे तो मैं कल ही ले पाऊंगा उनको, अभी तो रहने देते हैं क्योंकि समय की थोड़ी सी समय पे ही हम करें तो ज्यादा ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज अब क्या करें, इतना विलक्षण ये श्लोक है, इतना डिटेल था, इसलिए एक ही आज श्लोक हो पाएगा, कल से ज्यादा हो जाएंगे। ये श्लोक थोड़ा सा, इसमें भगवान ने करीब 10-11 गुण बता दिए हैं, पहले इसको 20 ज्ञान के साथ बता दिए, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशिनं, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो। आनंद